Hello students, today we will do linear inequalities chapter 5 class 11. So what are linear inequalities? The equations of the type ax plus b less than c greater than c, they are called linear inequalities. Linear means of degree 1, inequalities means जिसमें inequality sign होता है. There are 4 types of inequality signs: less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. So equations can be of the type ax plus b less than c, ax plus b less than equal to c, ax plus b greater than c, ax plus b greater than equal to c. सो इनको सॉल्व करने से पहले हमें इनके सॉल्यूशन सेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सॉल्यूशन सेट के लिए हमें एक ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में भी पता होना चाहिए. व्हाट इज ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल मींस स्मॉल ब्रैकेट. इफ x belongs to a to b, open interval, this means x lies between a and b. मीन्स ना तो x a के इक्वल है ना ही b के इक्वल है, बट इन दोनों के बीच में लाई करता है. x की वैल्यूज वो होंगी जो a और b के बीच में होंगी. इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a to b, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल. कैपिटल ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. इट मीन्स a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. मीन्स x जो है वो a और b के बीच में तो लाई करता ही है, बट a and b आर ऑल्सो इंक्लूडेड. इस सॉल्यूशन में a and b आर नॉट इंक्लूडेड. x lies between a and b, and in this solution values of x are from a to b, including a and b. So नंबर लाइन पर इस सॉल्यूशन को हम कैसे शो करेंगे? इसका नंबर लाइन हमें ड्रॉ करना है. दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी. सपोज दिस इज पॉइंट a and this is point b. x belongs to open interval a to b means x lies between a and b. So a और b के बीच की वैल्यूज को हमें शेड करना है. a और b को कैसे एक्सक्लूड करेंगे? a और b के ऊपर ओपन सर्कल लगा देंगे. इट मींस ऑल वैल्यूज व्हिच लाई बिटवीन a and b. इफ वी हैव टू शो दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, x belongs to closed interval a to b, then we will draw it again. Mark the points a and b, values between a and b including a and b. इसको कैसे शो करेंगे? a और b के ऊपर हम filled circle लगा देंगे. This will show that a and b are also included. So this solution shows a less than x less than b, means x lies between a and b, and this solution shows a less than equal to x less than equal to b, means a and b are also included. So this should be clear, open interval and closed interval. So next comes solution of the equations in different situations. For example, if it is given that, let us take an example, x less than 5 और x less than equal to 5. ये दो एग्जाम्पल लेते हैं. इनको सॉल्व करके हमने सॉल्यूशन लिखना है. इफ x इज अ नेचुरल नंबर, इफ x इज अ नेचुरल नंबर, सो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं वो लिखना है. नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1. सो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 5 से छोटे? 1 2 3 4. सो फॉर x लेस देन 5, x इज द नेचुरल नंबर, सो वैल्यूज ऑफ x विल बी 1 2 3 and 4. फॉर दिस वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 5, इट मींस 5 is also included. 5 and 5 से छोटी values which are natural. So this will be written as 1, 2, 3, 4 and 5 also. 5 will be included in this. In this 5 is not included. Second case is if x
x is an integer. So इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड जीरो भी होता है. सो 5 एंड 5 से छोटे इंटीजर्स, इसमें x लेस देन 5 में 5 हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. सो 1 2 3 4 0 -1 -2 एंड सो ऑन. तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस विल ऑल्सो बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. 4 3 2 1 0 -1 -2 and so on. In this case 5 will also be there, so it will start here from 5 5 4 3 2 1 0 -1 -2. This is for x is a natural number, this is integer and third is x is a real number. So real number का जो solution होता है वो हमने इंटरवल बनाकर देना है. इधर इन थर्ड केस इज इफ x इज ए रियल नंबर. सो इसका सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पर क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल बनाकर देते हैं. सपोज देयर इज 5, x लेस देन 5 मींस 5 से सारी छोटी वैल्यूज. हमने 5 इंक्लूड नहीं करना, सो ओपन सर्कल यहां पर लगा देंगे. सो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 5 ओपन इंटरवल. इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन लगेगा, वैल्यू के साथ हमने देखकर लगाना है. इफ देयर इज ओनली लेस देन और ग्रेटर देन साइन, देयर इज नो इक्वालिटी साइन. अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे, अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे. रियल नंबर्स का मतलब 5 से छोटे सारे वैल्यूज जिसमें डेसिमल वाले, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, नेचुरल सब आ जाते हैं, तो उसको हमने इंटरवल में लिखना है. If x is less than equal to 5, अगर equal to का साइन भी है तो नंबर लाइन बनाएंगे. यहाँ पर 5 और 5 से छोटी वैल्यूज को हम कैसे शो करेंगे? यहाँ पर फिल्ड सर्कल लगाएंगे एंड सॉल्यूशन विल बी रिटन एज -∞ टू 5 के साथ लगेगी क्लोज्ड ब्रैकेट. 5 के साथ क्लोज ब्रैकेट क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है. This shows 5 is also included. उसको हमने कैसे शो करना है? 5 के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा के. यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, so there will be open interval. This shows that 5 is not included. ये दोनों अलग अलग केस हैं. ये बिना इक्वल टू के साइन के, ये इक्वल टू के साइन के. So now we will do the exercise. We start with exercise 5.1. Question number 1. Solve 24x less than 100 when x is a natural number. ये काट दो इसको, मैंने वो रूल्स को समझाए हैं, काट दो इसको, अभी नहीं बन रही है. एंड सेकेंड पार्ट इज x is an integer. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, 2 रूल्स होते हैं. फर्स्ट इज इनइक्वालिटी साइन कब चेंज नहीं होता और कब चेंज होता है. इनइक्वालिटी साइन के रूल्स हैं. इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स. अगर हम इन इक्वेशन में बोथ साइड कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इस साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट विल रिमेन सेम. सेकेंड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर. अगर हम एक पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब भी साइन सेम रहता है, इट डजंट चेंज. तो साइन चेंज कब होता है? इनइक्वालिटी साइन चेंजेस इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर. सो अगर हमें x फाइंड करने के लिए बोथ
साइड कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो साइन वही रहेगा, इट डज नॉट चेंज। पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इवन देन साइन डज नॉट चेंज। अगर हम नेगेटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये साइन चेंज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। Question is 24x less than 100. Solve means x की वैल्यूज निकालनी है। So x निकालने के लिए हमें बोथ साइड क्या करना है? डिवाइड बाय 24 which is a positive number. So रूल हमने क्या लिखा था? जब पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो साइन रिमेन्स सेम, लेस देन है सो लेस देन रहेगा, साइन विल नॉट चेंज। So, इसको हम निकाल लेते हैं 100 by 24 नियर अबाउट ये होगा 4.1. So x is less than 4.1. So we have to write the solution when x is a natural number. So इस केस में हमें 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, that is 1, 2, 3 and 4. Second part is integer. When x is an integer. So 4.1 से छोटे इंटीजर्स 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 and so on. ये सारे इंटीजर्स हैं। So this was the first question. 24x less than 100 when x is a natural number and when x is an integer. Moving on to second question. The second question is solve -12x greater than 30 when x is a natural number and x is an integer. So how to solve this question? To find x, we will have to divide both sides by -12. माइनस ऐसे ही नहीं चला जाता उधर, हमें बोथ साइड डिवाइड करके -12 को हटाना है। So what is the rule? When we divide by a negative number on both sides, तो साइन क्या होता है? इट विल चेंज। लेस देन है, इट विल चेंज इनटू, ग्रेटर देन है, इट विल चेंज इनटू लेस देन। सो इट विल कट हियर। सो x is less than -2.5. So first part is x is a natural number. So -2.5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? There is no natural number which is less than -2.5, so it will remain empty bracket or we can write 5. Second part is x is an integer. So -2.5 से छोटे integers. They start from -3, -4, -5 and so on. So this is the second question. So moving on to third question, solve 5x minus 3 less than 7 when x is an integer and when x is a real number. So question is 5x minus 3 less than 7. We have to solve this equation, means we have to find x. So पहले हमें 3 हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? Adding 3 on both sides. So both side कुछ भी add या subtract करें तो sign वैसा ही रहेगा, sign does not change. So this will become 5x less than 10. Now we have to find x, so for that we will have to divide by 5 on both sides. So when we divide by 5 on both sides, तो sign change होगा कि नहीं? No, because we are dividing by a positive number. So it will become x less than 2. So first part is x is an integer, x belongs to integer. उसका solution 2 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं। 2 से छोटे इंटीजर 1, 0, -1, -2 and so on. Second part is x is a real number. अब रियल नंबर का सॉल्यूशन हमने कैसे लिखना है? उसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, कहीं पर भी 2 ले लो। 2 से छोटी वैल्यूज को हम लेफ्ट की साइड को शेड करते हैं। x is less than 2, 2 से छोटे लेफ्ट की तरफ होगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन सर्कल, एंड वी विल राइट इट एज x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2। सॉल्यूशन को हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। -इन्फिनिटी टू 2
इन्फिनिटी के साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल लगता है बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। 2 के साथ देखकर लगाना है, अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल। सो रियल नंबर सॉल्यूशन विल बी x belongs to minus infinity to open interval. Now moving on to fourth question. Question number 4 is solve 3x plus 8 greater than 2 when x is an integer and when x is a real number. So 3x plus 8 greater than 2. So first of all we will subtract 8 from both sides. So addition और subtraction पर sign change नहीं होता, वही रहेगा. So this becomes 3x greater than minus 6. So अब x निकालने के लिए क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर से भी डिवाइड करने पर साइन नहीं चेंज होता. सो दिस बिकम्स x ग्रेटर देन माइनस 2. नाउ सॉल्यूशन कैसे लिखना है? व्हेन x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर्स लिख देंगे. इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. माइनस 2 से बड़े x इज ग्रेटर देन माइनस 2. So minus 2 से बड़ी वैल्यूज minus 1, 0, 1, 2, 3 and so on. Second part is x is a real number. रियल नंबर के लिए मैंने क्या बताया था? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पर भी पॉइंट ले लो. -2 x ग्रेटर देन -2 मीन्स -2 से बड़ी वैल्यूज, और बड़ी वैल्यूज होती है राइट की तरफ. दिस विल बी द सॉल्यूशन. बिकॉज यहां पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, so यहां पर ओपन सर्कल लगेगा एंड सॉल्यूशन विल बी रिटन एज लेफ्ट टू राइट -2 टू इंफिनिटी. इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन, इसके साथ यहां पर देखकर लगाएंगे. इफ देयर इज नो इक्वालिटी साइन देन ओपन इंटरवल, इफ देयर इज इक्वालिटी साइन देन देयर विल बी क्लोज्ड इंटरवल. नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. 4x plus 3 less than 5x plus 7. So इसमें क्या करना है? x के टर्म्स एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट एक तरफ. So x वाले टर्म्स लेफ्ट साइड पर, ऑलवेज लेफ्ट साइड पर ले आओ एंड कांस्टेंट्स को राइट साइड पर ले जाओ. So this becomes minus x less than 4. So x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बोथ साइड डिवाइड. सो डिवाइडिंग बाय -1. माइनस ऐसे उधर नहीं जा सकता, माइनस को हमने कैसे हटाना है? डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग करके. सो व्हेन वी डिवाइड बाय अ नेगेटिव, सो दिस बिकम्स x ग्रेटर देन -4. सो इफ वी आर टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, सो नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वी कैन मार्क -4 हियर. So x greater than -4. Greater means values towards right side. So -4 के राइट की वैल्यू को हम शेड कर देंगे. अब देखना यहाँ पे ओपन सर्कल लगना है या फिल्ड सर्कल, वो डिपेंड करता है साइन पर. अगर तो सिर्फ ग्रेटर देन है तो ओपन सर्कल, इफ देयर इज इक्वल टू साइन ऑल्सो तो फिर हम फिल्ड सर्कल लगाते हैं. सो ये हो गया नंबर लाइन पर सॉल्यूशन. एंड इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -4 टू इंफिनिटी. इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट एंड -4 के साथ यहाँ चेक करना है, अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड, नहीं है तो ओपन ब्रैकेट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. दैट इज 3 times x minus 1 less than equal to 2 into x minus 3. So first of all we open the brackets. So this becomes 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6. उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, x के टर्म्स ले आओ लेफ्ट साइड पर एंड कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पर. So this becomes x less than equal to -3. Now next solution number line पर. So mark -3 here. X less than -3 means less than means values towards left side. So we shade these values, and because there is equality sign also, so we put filled circle here.
and in form of interval we can write it minus infinity to -3. इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, इसका कौन सा इंटरवल लगेगा यहाँ पर साइन देखकर, अगर इक्वल टू है देन देयर विल बी क्लोज्ड, इक्वल टू नहीं है देन देयर विल बी ओपन इंटरवल. Question number 8 is same. So moving on to 9th question. 9th question is x plus x upon 2 plus x upon 3 less than 11. So first of all हम क्या करते हैं, x की सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, कांस्टेंट राइट साइड पर. इसमें ऑलरेडी x वाले टर्म्स लेफ्ट पर है, so we take LCM. So this becomes 6x plus 3x plus 2x less than 11. So this is equal to 11x upon 6 less than 11. Now to find the values of x, we have to remove 11 and 6. So multiplying both side by 6 upon 11, तो दोनों एक साथ remove हो जाएंगे. Because we are multiplying by a positive number, so there will be no change in sign. Less than रहेगा. 11 cancel here, so we get x less than 6. To represent solution on number line is from minus infinity to infinity. Mark 6 here. X less than 6 means values left towards 6. So solution will be x belongs to minus infinity to 6. इसके साथ ऑलवेज ओपन इंटरवल, 6 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, सो इसके साथ भी ओपन इंटरवल. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम, एवरीवन कैन डू इट ऑन. सो मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन. Eleventh question is 3 times x minus 2 upon 5 less than equal to 5 into 2 minus x upon 3. So first of all open the brackets, or we can remove 3, 5, 5, 3 constants outside the brackets. For that first of all bracket खोल लो. 3x minus 6 upon 5 less than equal to 10 minus 5x upon 3. First of all open the brackets, ये easy रहेगा. Then we have to remove 5 and 3 both. So 5 और 3 का LCM ले लो 15. So एक साथ दोनों हट जाएंगे if we multiply both side by 15. अगर हम पहले 5 को हटाएंगे तो हमें both side 5 से करना पड़ेगा, अगले स्टेप में 3 को हटाने के लिए both side 3 से करना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ रिमूव करने के लिए दोनों का एलसीएम 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. So if we multiply by a positive number then sign does not change. Less than equal to ही रहेगा. इस तरह से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. Now opening the brackets, 9x minus 18 less than equal to 50 minus 25x. नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, x वाली टर्म्स को ले आओ लेफ्ट साइड पर एंड कांस्टेंट्स को राइट साइड पर. x के टर्म्स हमेशा लेफ्ट पर ले आओ, इससे सॉल्यूशन लिखना इजी रहता है. सो दिस बिकम्स, टू फाइंड x वी हैव टू डिवाइड इट बाय 34. सो नाउ डिवाइडिंग बाय 34 ऑन बोथ साइड्स, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, सो साइन विल नॉट चेंज. सो आंसर इज x लेस देन 2. नाउ वी कैन ड्रॉ इट्स नंबर लाइन. दिस इज 2. x लेस देन 2 मीन्स 2 के लेफ्ट की तरफ इक्वल टू का साइन है, सो फिल्ड सर्कल, एंड आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल क्यों लगा? बिकॉज देयर इज इक्वालिटी साइन. Now moving on to next question. Question number 12.
and the question is half bracket 3x upon 5 plus 4. Now moving on to 16th question. So first of all हम लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे. लेफ्ट में कुछ है नहीं सॉल्व करने को, सो सॉल्विंग राइट हैंड साइड. सबसे पहले एलसीएम ले लो. So this becomes 2x minus 1 upon 3 greater than equal to, इधर ब्रैकेट्स खोल देंगे. So solving the like terms on right side, 19x minus 18 upon 20. अब 3 और 20 दोनों को एक साथ रिमूव करेंगे by multiplying their LCM. 20 और 3 का LCM 60. So multiplying both side by 60. Because multiplying by a positive number, sign does not change. तो साइन जैसा है वैसा ही रहेगा. सो 20 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से. x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पर ले आओ, ऑलवेज लेफ्ट पर ले आओ x की टर्म्स, इजी हो जाता है. सो दिस बिकम्स माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय minus 17. Because we are dividing by negative number, so क्या होगा, साइन चेंज करना पड़ेगा. साथ ही साथ सेम स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे when we are dividing it by a negative number. So we get x less than equal to 2. So this is the answer. अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को बोले तो नंबर लाइन बना दो. लेस देन मीन्स वैल्यूज टुवर्ड्स लेफ्ट, इक्वल टू का साइन है सो फिल्ड सर्कल, एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 2. 2 के साथ क्लोज्ड बिकॉज क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन भी है. सो इट शुड बी क्लियर टू ऑल. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 17, 18, 19, 20 सारे सेम है, सो एवरीवन कैन डू देयर ऑल. सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 21. So what is question number 21? अपनी बुक्स में देखेंगे सारे. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. That means उसके first test में है 70 marks, second में है 75 marks. We have to find minimum marks in third test. ये हमने फाइंड करना है. एंड गिवन इज, तीनों टेस्ट का जो एवरेज है मिलाकर दैट शुड बी एटलीस्ट 60. सो ये क्वेश्चन है. 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है, थर्ड के मिनिमम मार्क्स निकालने हैं सो दैट उनका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 हो. अब एक वर्ड होता है एटलीस्ट, एक वर्ड होता है एटमोस्ट. एटलीस्ट के केस में हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं. एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60. एटलीस्ट मीन मिनिमम 60, 60 से ज्यादा भी हो सकता है. एक होता है एटमोस्ट. एटमोस्ट के केस में हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं. एटमोस्ट मीन ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है. सो वी आर डूइंग विद एटलीस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड टेस्ट के मार्क्स को लेट कर लेंगे. Let marks in third test, that is x. We are given that average should be greater than equal to 60. So average की जगह average रख देंगे. average कैसे निकालते हैं? सारे मार्क्स को ऐड करके, सारे मतलब 3 टेस्ट हैं, तीनों के मार्क्स को ऐड करके अपॉन जितने नंबर्स हैं, मतलब 3 टेस्ट हैं, डिवाइड बाय 3. तो यहाँ से हमें x निकालना है. तो बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन विल नॉट चेंज. x निकालना है, सो सब्ट्रैक्टिंग 145 फ्रॉम बोथ साइड, सो वी गेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 35. सो आंसर इज मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट
that is equal to 35. So I think this question is clear to everyone. So moving on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, एवरीवन कैन सी इन देयर बुक्स. एवरेज मार्क्स जो है 90 मार्क्स और मोर है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी कर लेते हैं. इसमें क्या गिवन है, हमें 5 टेस्ट गिवन है, 5 एग्जाम्स दिए हैं उसने, उन सबके मार्क्स 4 के मार्क्स गिवन है, 5th के हमें निकालने हैं. सो फर्स्ट में उसके मार्क्स आए हैं 87, सेकंड में है 92, थर्ड में है 94, इन फोर्थ टेस्ट इट इज 95, 5th के निकालने हैं. सो 5th के हम लेट कर लेते हैं x, लेट मार्क्स इन 5th टेस्ट. और गिवन क्या है, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर. एवरेज इज 90 मार्क्स और मोर, मतलब 90 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू. सो इन द सेम वे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एवरेज 5 टेस्ट का 5 टेस्ट के मार्क्स को हम ऐड करेंगे अपॉन जितने नंबर्स हैं, दैट मीन्स 5. सो यहां से x निकाल देंगे. सो आई थिंक नाउ एवरीवन कैन डू इट. 7 to 9 for 13, 5, 18, 9 and 18, 27, 36 plus x. इस 5 को रिमूव कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5. So x greater than equal to 450 minus 368. That is x greater than equal to 14 minus 6, 8. So marks in 5th test will be 82 or more than 82. This is the answer. Now moving on to question number 23. And that is, find all pairs of consecutive odd positive integers. Consecutive भी होने चाहिए, odd भी होने चाहिए, positive भी होने चाहिए. तो सबसे पहले हम नंबर्स को लेट करेंगे. लेट नंबर्स बी. कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो लगातार वाले होते हैं, बट ऑड भी होने चाहिए. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, अगर एक नंबर x है देन अदर विल बी, एक छोड़कर x+2, तभी तो ऑड बनेंगे ना. बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10. अब गिवन है कि दोनों नंबर जो है वो 10 से छोटे होने चाहिए. x भी 10 से छोटा होना चाहिए, x+2 भी 10 से छोटा होना चाहिए. जब ऐसे दो इक्वेशंस आ जाती हैं तो हमने दोनों का कॉमन सोल्यूशन लिख लेना है. इट मीन्स x शुड बी लेस देन 2, उधर जाकर माइनस हो गया 8. x 10 से भी छोटा हो, x 8 से भी छोटा हो. सो कॉमन वैल्यूज क्या होंगी, इसमें आती है 10 से छोटी वैल्यूज, इसमें 8 से छोटी वैल्यूज, तो दोनों में होंगी, दैट विल बी x लेस देन 88. और ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लेस देन का साइन है तो छोटा वाला सॉल्यूशन कॉमन होगा, अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो बड़ा वाला सॉल्यूशन कॉमन होगा, ऐसे भी समझ सकते हो. सो दिस इज आवर फर्स्ट केस बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन. नाउ एक चीज और गिवन है इसमें कंडीशन, such that their sum is more than 11. इनका जो सम है that should be more than 11. So यहां से भी x निकाल लेते हैं, 2 को उधर ले गए, 11 minus 2, 9. Now dividing by 2 on both sides. So we get x greater than 4.5. So 1 और 2 से हमने कॉमन सोल्यूशन लिखना है. So from 1 and 2, x is less than 8 and x is greater than 4.5. From 1 and 2, x की जो वैल्यूज हैं 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी होनी चाहिए. एंड x क्या है, x एक ऑड नंबर है. सो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है. 4.5 और 8 के बीच में ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 5 and 7. सो अदर नंबर क्या होगा, अगर ये नंबर 5 है देन अदर नंबर इज x+2, तो 5+2 कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर 7. और अगर ये नंबर 7 है, दूसरा वाला आंसर, देन अदर नंबर विल बी 7+2, दैट इज 9. सो दो पेयर्स आंसर आते हैं, फर्स्ट इज 5 और 7,
और सेकेंड आंसर इज 7 और 9। तो दोनों में से कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। सो दिस क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नाउ 24th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। उसमें क्या डिफरेंस है, ऑड की जगह पर इवन आ गया। हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं विच आर कंसेक्यूटिव एंड इवन। सो नंबर्स को सेम ही सेलेक्ट करेंगे x एंड x प्लस 2, बिकॉज इवन नंबर एक एक छोड़कर होते हैं और कंसेक्यूटिव हैं तो प्लस 2 लेंगे। अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन इज बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5 एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। सो यहां से हमने कॉमन सोल्यूशन लिखना है। इट मीन्स x ग्रेटर देन 5 माइनस 2 3। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, कॉमन सोल्यूशन क्या होता है, अगर ग्रेटर का साइन है तो बड़ी वाला वैल्यू ही, बड़ा वाला सोल्यूशन ही कॉमन होता है। 5 से बड़ी वैल्यूज, 3 से बड़ी वैल्यूज, तो जो दोनों में आती हैं ग्रेटर देन 5, तो वो वैल्यूज हमारा कॉमन सोल्यूशन होगा। सो दिस विल बी इक्वेशन 1। एंड सेकेंड कंडीशन इज देयर सम इज लेस देन 23। देयर कौन है, x एंड x प्लस 2। इनका जो सम है दैट शुड बी लेस देन 23। सो इसको भी हम सॉल्व करके x निकाल लेंगे। सो दिस विल बी 2x लेस देन, 2 को उधर ले गए, इट विल बिकम 21। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट x less than 10.5. So from 1 and 2, what is the common solution? X is greater than 5 and less than 10.5. और x क्या था हमारे पास, x is a even number. So even numbers लिखने हैं इनके बीच के. So x will be 6, 8 और 10. तो अगर x 6 है तो अदर नंबर क्या होगा, 8. अगर 8 है तो 10, 10 है तो 12. So 3 sets of answers आएंगे, 6, 8. ये एक आंसर हो गया कि numbers can be 6, 8. Second answer 8, 10 and third answer 10 and 12. So 3 pairs of answer will be there. Now question number 25th. The longest side of a triangle is 3 times the shortest and the third side is 2 centimeter shorter than the longest. तो इसमें हम कौन सी साइड को लेट करेंगे, ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, तीनों का आपस में रिलेशन बताया है, तो तीनों लेंथ जो है वो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट को लेट करेंगे। लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. So what will be longest? Longest is 3 times the shortest. So 3x times means multiply. Third side is 2 centimeter shorter than the longest. Longest is 3x, इससे 2 centimeter shorter. So it will be 3x minus 2. Condition क्या है? Condition is perimeter of triangle is at least 61. तो at least मतलब greater than equal to. So perimeter क्या होता है? Sum of all sides. तो यहां से हमें x फाइंड करना है, 2 को हम उधर ले जाएंगे. So this will be 63. Now divide it by 7 on both sides. By dividing by a positive number, I repeat, sign does not change. Sign कब change होता है? When we divide by a negative number. Divide और multiply दो केस में, वो भी negative number से. So x is greater than equal to 9. So we have to find minimum length of the shortest side. Shortest है x, वो आ गया greater than equal to 9. So minimum length, आंसर लिखेंगे, minimum length of shortest side is 9 centimeter. Minimum length 9 होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. Now last question, question number 26.
ये सबसे सिंपल चैप्टर है बुक का और स्कोरिंग भी है, एवरीवन कैन स्कोर इन दिस चैप्टर. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. तो एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, उसको कट करके 3 पीस बना दिए. Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and third is to be twice as long as the shortest. तो दोनों की लेंथ शॉर्टेस्ट पर डिपेंड करती है, तो शॉर्टेस्ट को लेट करेंगे. Let shortest length is equal to x centimeter. So second length is 3 centimeter longer than the shortest. And the third length is to be twice as the shortest. Twice means multiply by 2x. तीनों लेंथ्स लिख ली. अब कंडीशंस इसमें क्या गिवन है, इसमें दो कंडीशंस हैं. एक तो ये है कि जो बोर्ड है वो 91 सेंटीमीटर का है, तो उसको कट करके हमने 3 पीस बना दी. तो जब हम तीनों पीसेस को ऐड करेंगे, तीनों पीसेस की लेंथ को ऐड करेंगे, तो वो लेंथ 91 या 91 से छोटी भी हो सकती है. एग्जैक्ट कई बार 91 नहीं होती, अगर हम कटे हुए पीसेस को ऐड करते हैं उससे छोटा भी हो सकता है. सो एक तो ये है, यहाँ से x निकाल लेंगे, x प्लस 2x 4x, 3 जाएगा उधर. प्लस माइनस के केस में साइन चेंज नहीं होता, डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में दैट इज ऑल्सो बाय अ नेगेटिव नंबर, तो साइन चेंज होता है. So we get x is less than equal to 22. So this is the first condition. Now second condition is, what are the possible lengths of the shortest board if the third length is to be at least 5 centimeter longer than the second. So what are we given? Third length is to be at least means greater than equal to 5 centimeter longer than what? Here it is second length. Third length is at least 5 centimeter longer than the second. So third length क्या है? 2x and second length is x plus 3 plus 5. So यहाँ से भी x निकाल लेंगे, वो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी. फिर फ्रॉम 1 and 2 करके हम कॉमन सोल्यूशन लिखेंगे. तो इसमें क्या करना है, x के टर्म्स ले आओ लेफ्ट साइड पर. 5 plus 3 बनेगा 8. x 2x minus x greater than equal to 8. So x greater than equal to 8. This is equation 2. जब दो कंडीशंस होती है, दोनों को कंसिडर करना है और कॉमन सॉल्यूशन लिखना है. From 1 and 2, x is less than equal to 22 but greater than equal to 8. So दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 से बड़ा और 22 से छोटा. So जो हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ है वो मिनिमम 8 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर होगा. सो यही क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर होगा. सो आंसर लिख देंगे, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट विल बी फ्रॉम 8 to 22 सेंटीमीटर. 8 से लेकर 22 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है. So exercise is complete now. So I think this lecture is clear to all. So next exercise miscellaneous हम next video में करेंगे. So if you like then please subscribe. अगर समझ आया है तो kindly subscribe. बाकी का हम अब करेंगे next video.